मुंबई की रात बारिश से भीग चुकी थी। हवा में समंदर का खट्टा सा नशा था और हर सिग्नल पर बिजली की चमक एक कहानी सुना रही थी। इस तूफानी रात के बीच रोहित शर्मा अपनी कार के पास खड़ा था। हाथ में एक खून से भरा रेंच था और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। जमीन पर राघव मल्होत्रा का लाश पड़ा था, वही आदमी जिसने उसकी बहन मीरा की इज्जत को ताग लगाने की कोशिश की थी। गुस्से और गैरत के जुनून में रोहित ने सोचने का वक्त ही नहीं लिया, बस एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। बरसात की बूंदें उसके कपड़ों से बह रही थीं, पर उसके दिल में जो तूफान था उसे कोई भी बारिश ठंडा नहीं कर सकती थी। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई तो उसने हाथ से खून पोंछा और कार में बैठकर सीधा अंधेरे में खो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मीरा को बचाना था और मैंने बचाया। अगली सुबह मुंबई के न्यूज़पेपर्स में सुर्खी थी, बिजनेसमैन फाउंड डेड इन अंधेरी, पुलिस सस्पेक्ट फैमिली कनेक्शन। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा, जो अपने ठंडे दिमाग और तेज इंट्यूशन के लिए मशहूर था, अपनी कॉफी के साथ वो खबर पढ़ता रहा। उसके दिल में तुरंत एक शक जग गया, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहला नाम सामने आया, मीरा शर्मा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कभी नहीं थी, पर उसके आसपास सब कुछ उल्टा चल रहा था। 2 महीने पहले मीरा ने छुपकर राजीव कपूर से शादी कर ली थी, एक बिजनेसमैन जो रोहित को कभी पसंद नहीं था। रोहित हमेशा कहता था वो आदमी सीधा नहीं है, लेकिन मीरा ने भाई की बात नजरअंदाज कर दी थी। जब सच सामने आया तब तक देर हो चुकी थी। राजीव के बिजनेस पार्टनर राघव मल्होत्रा ने मीरा की प्राइवेट पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाने की धमकी दी थी, पैसा और कंट्रोल लेने के लिए। जब रोहित को ये बात पता चली, उसका खून खौल गया। उसने सिर्फ एक रात में फैसला कर लिया कि अब कानून नहीं, गैरत फैसला करेगी, और उसी रात एक खून हुआ। पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में रोहित को पकड़ लिया। रेंच पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। इंटरोगेशन रूम में इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा ने उसके सामने फाइल्स फेंकी और पूछा, रोहित शर्मा, तो समझता है ये सब जस्टिफाई हो जाएगा? मर्डर कर दिया तूने। रोहित ने आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों लिए कहा, मैंने गलत नहीं किया, उसने मेरी बहन के साथ खेला था। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, लॉ का काम है सजा देना, तुम्हारा नहीं। रूम में सन्नाटा छा गया, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ जज्बात। जब इंटेरोगेशन अपने पीक पर था तब एक अनोनिमस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को किसी ने रोहित के हाइडआउट और एविडेंस का एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। वो कॉलर कोई और नहीं बल्कि राजीव कपूर था, मीरा का हस्बैंड, जो खुद बचने के लिए अपने साले को डुबा रहा था। उसके लिए ये सिर्फ अपना बचाव नहीं बल्कि अपनी बिजनेस एम्पायर को क्लीन रखने का तरीका था। जब रोहित को इस धोखे का पता चला, उसके अंदर से इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी मर गया। कोर्ट में ले जाते वक्त उसने एक बोल्ड मूव किया, पुलिस वैन से एस्केप, रात का अंधेरा, ट्रैफिक का शोर और एक भागता हुआ कातिल जिसके दिल में सिर्फ एक इरादा था, राजीव कपूर को खत्म करना। मुंबई के रास्ते उसके पीछे थे और कुछ ही दिनों में इंटरपोल उसके ऊपर। लेकिन रोहित के लिए अब दुनिया सिर्फ एक मिशन थी, अपनी बहन का बदला और अपनी गैरत का फैसला। उसी रात मुंबई की बरसात के साथ एक कहानी लिखी गई, एक ऐसे आदमी की जो कातिल भी था और इंसाफ का तालिब भी।